तो दोस्तों हाल ही में मैंने टेकन ब्लड लाइन नाम की एनिमी सीरीज देखी है, जिसमें तुम्हें एक्शन, फैंटेसी और मिक्स मार्शल आर्ट जैसे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये सीरीज टेकन वीडियो गेम की फ्रेंचाइजी पर बेस्ड है। इस एनिमी सीरीज के राइटर है गेविन हिकनाइट और ये एनिमी साल 2022 में रिलीज हुई थी। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो एक लड़के का पीछा कर रहे होते हैं। अब ये उसे खूब मारते हैं और बुली करने लगते हैं और ये मार खाने वाला लड़का कोई और नहीं जिन कसामा होता है, जिसे गुस्सा आ जाता है और वो बाकी लड़कों को कुछ ही देर में ढेर कर देता है। तभी हमें जून को दिखाया जाता है जो जिन की मदर होती है और वो जिन को शांत करा के घर ले जाती है। आगे हमें पता चलता है कि जून कसामा उसकी मदर ही नहीं फाइटिंग मेंटोर भी होती है, जो उसे कसामा फाइटिंग स्टाइल सिखाती है और वो जिन को ये भी समझाती है कि उसे आगे कई बड़े काम करने हैं। पर थोड़ी देर पहले वो जिन लड़कों से लड़ा था, उस फाइट में जिन हार गया था क्योंकि उसकी मॉम उसे डिफेंस करना सिखाती है और उन लड़कों से लड़ते समय जिन अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाया था। इस बीच हमें एक वियर्ड बात पता चलती है कि जिन अपनी मदर से अपने फादर के बारे में कई बार पूछता है कि वो कहाँ है, पर जून उसे उसके फादर के बारे में कुछ भी नहीं बताती। अगले सीन में हमें जून को दिखाया जाता है जो जिन को कसामा फाइटिंग स्टाइल की ट्रेनिंग दे रही होती है। कुछ ही समय में हमें पता चलता है कि जून एक कमाल की फाइटर है जो जिन को फिजिकली और मेंटली दोनों नॉलेज देती है। साथ ही वो बार बार जिन को यही समझाती हुई दिखती है कि जिन को अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल रखना होगा। हमें ये तो पता नहीं चलता कि वो ऐसा क्यों कह रही होती है, पर ऐसा एहसास होता है कि जिन कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। खैर, अब ट्रेनिंग करते करते शाम हो गई होती है जहाँ जिन की मॉम खाना बना रही होती है। तभी एक आदमी शराब पीकर घर के बाहर दंगा करने लगता है। ये उन्हीं लड़कों में से किसी एक का फादर होता है जिसे बुली करने के चक्कर में जिन ने सबक सिखाया था और ये यहाँ अपने बेटे के साथ हुए इंसिडेंट के लिए बदला लेने आया होता है। जिन और उसकी मॉम घर से बाहर आ जाती है और जून जिन को उस आदमी से माफी मांगने को कहती है, जिसके रिप्लाई में शराबी व्यक्ति कहता है कि अगर जिन के फादर होते तो वो ये सब करने की गलती भी नहीं करता। और शराबी व्यक्ति जिन की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है, तभी जिन की मदर आके उस आदमी को अपने फाइटिंग मूव के जरिए पीछे गिरा देती है। अगले सीन में हमें जिन को कमरे के अंदर अपनी माँ के साथ दिखाया जाता है, जहाँ अभी भी जिन की मदर उसे यही सलाह दे रही होती है कि तुम्हें अपने एंगर पर काबू रखना होगा और तुम कसामा हो, तुम्हारे पास एक स्पेशल गिफ्ट है, इसका इस्तेमाल तुम्हें औरों की रक्षा के लिए करना है। यहाँ जिन भी इस बात से अग्री करता है और अपनी माँ को प्रॉमिस करता है। कुछ ही देर में हमें घर के बाहर एक डेविल एंटिटी को दिखाया जाता है, जिसे देख जून कमरे के पर्दे लगा देती है और जिन को ये समझाने लगती है कि चाहे जो भी हो जाए तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे और अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो तुम अपने ग्रैंडफादर हियाची मिशिमा को ढूंढोगे। ये कहकर अब जून घर के बाहर आ जाती है, जहाँ हमें एक जायंट डीमन को दिखाया जाता है जिसका नाम ओगरे होता है। अब बिना कुछ बोले ओगरे जून पर एक के बाद एक बार करना शुरू कर देता है, जो काफी पावरफुल होते हैं। अब ओगरे जून पर भारी पड़ता हुआ दिखता है। वहीं कुछ समय में जून काफी घायल हालत में हमें दिखती है और ओगरे अब जून को पकड़कर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। ये सब देख जिन को रहा नहीं जाता और वो अपनी मदर की जान बचाने के लिए घर से बाहर निकल आता है। जिन अपनी पूरी ताकत से हमला करता है पर ओगरे पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। वहीं ओगरे के एक हाथ पड़ते ही जिन बेहोश हो जाता है। अब ओगरे जिन को मारने जाता है, जहाँ बार बार जून ओगरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। इस बीच ओगरे जून की तरफ एक पावरफुल पंच मारता है जिससे वो डॉज कर लेती है और वो अटैक सीधा घर पर लगता है, जिससे पूरा घर तबाह हो जाता है। जून अब अपनी पूरी जान लगाकर ओगरे पर अटैक करती है जैसे ये इसकी अब आखिरी फाइट हो और ओगरे पर एक के बाद एक पावरफुल अटैक करती है। उसके बाद वो पावरफुल बॉडी लॉक अटैक का इस्तेमाल करती है क्योंकि उसे पता होता है कि घर में गैस सिलेंडर रखे हुए थे, जिनमें थोड़ी ही देर में आग लग जाएगी जिससे ओगरे खत्म हो जाएगा। उसे साथ साथ ये भी पता होता है कि उसमें उसकी भी जान चली जाएगी, पर फिर भी वो ये सब जिन की जान बचाने के लिए करती है। कुछ देर में एक बड़ा ब्लास्ट होता है जहाँ जिन को हर तरफ आग ही आग नजर आती है। साथ ही वो रोते हुए अपनी माँ को भी ढूंढने लगता है। सीन एक बार फिर शिफ्ट होता है जहाँ हमें एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है, यहाँ जिन भी होता है इस बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करता है और ये उसकी इस हफ्ते में तीसरी कोशिश होती है, जिसे बिल्डिंग का एक गार्ड पकड़ लेता है और उसका नाम गेंड्रियो होता है। शक्ल से एक सूमो जैसा लग रहा होता है। खैर, अब गेंड्रियो जिन से उसका नाम पूछता है, जहाँ जिन अपना नाम जिन कसामा बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि वो हियाची मिशिमा का पोता है, जिसे सुन गेंड्रियो के होश उड़ जाते हैं और वो उसे हियाची मिशिमा के पास ले जाता है। अब हमें एक टाइगर प्रिंटेड कराटे की पहने एक आदमी को दिखाया जाता है जो हियाची मिशिमा होता है। जब उसे पता लगता है कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसका ग्रैंडसन है, तो वो जिन को अपने साथ फाइट करने को कहता है। जिन मना कर देता है पर हियाची उसे फोर्स करता है, पर हियाची कोई रहमदिल इंसान नहीं होता, इसलिए वो जिन पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है, जिससे जिन कुछ ही मिनट में ढेर हो जाता है। हियाची फिर उसे उठने को कहता है और फिर से अटैक जारी रखता है। इस फाइट को देखकर ऐसा ही लग रहा होता है कि यहाँ बस जिन एक छोटा कमजोर लड़का है। हियाची के सामने कुछ ही देर में जिन की हालत लड़ने वाली नहीं होती है और हियाची उसे यह कहकर यहाँ से जाने को कहता है कि तुमने कसामा नाम को मिट्टी में मिला दिया है। इसके जवाब में जिन कहता है कि ग्रीन मॉन्स्टर के मेरे मदर को मारने से पहले उनसे मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं अपने ग्रैंडफादर हियाची मिशिमा को ढूंढूंगा
और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगे। ग्रीन मॉन्स्टर के बारे में सुनी हाइची चौंक जाता है, जैसे उसे ओगरे के बारे में सब पता हो, और वो अब मन बना लेता है कि वो जिन को ट्रेन करेगा जिससे वह ओगरे को हरा पाए, मगर बदले में जिन को प्रूव करना होगा कि वो इस वंश के लायक, चाहे इसमें जिन की जान ही क्यों ना चली जाए। तो यही होता है इस एपिसोड का एंड। कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, तब तक के लिए बाय।